अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि एक तेज रफ्तार गेंद, एक दौड़ती हुई गाड़ी या खला में घूमते सैयारे में आखिर क्या चीज मुश्तरक है? इन सबको एक नादीदा कुव्वत चलाती है और आज हम इसी कुव्वत यानी हरकी तवानाई के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें बज़ाहिर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लगती हैं, है ना? लेकिन इन सब में एक ही बुनियादी कुव्वत काम कर रही है। ये सब हरकत में है और इसी हरकत के अंदर फिजिक्स का एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तो जो सवाल हमने अभी पूछा था उसका जवाब है हरकी तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आखिर ये होती क्या है? चलें इसकी तारीफ को समझते हैं। इसकी तारीफ बहुत ही सीधी साधी है। अगर कोई चीज हरकत कर रही है तो समझ लें कि उसके अंदर हरकी तवानाई मौजूद है। बस इतनी सी बात है। जहां हरकत है वहां ये तवानाई है। अच्छा, हरकी तवानाई को समझने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि उसका मवाजना उसकी साथी तवानाई यानी पोटेंशियल एनर्जी से किया जाए। जरा दाएं तरफ देखिए, जब एक बॉलिंग बॉल को ऊंचाई पर पकड़ा हुआ है तो उसमें हरकत करने की सलाहियत मौजूद है। यह है पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही उसे छोड़ा जाता है वो ज़खीराशुदा तवानाई हरकत की तवानाई यानी हरकी तवानाई में बदल जाती है, जैसा कि बाएं तरफ नजर आ रहा है। हरकी तवानाई को सही मानों में समझने के लिए हमें पहले फिजिक्स में काम या वर्क के तसव्वुर को समझना होगा। ये वो पुल है जो हमें सीधा इसके फार्मूले तक ले जाएगा। फिजिक्स में काम का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता, इसकी एक खास तारीफ है। जब किसी चीज़ पर कुव्वत लगाई जाए और वो उस कुव्वत की वजह से हरकत करे तो उसका मतलब है कि काम हुआ है। जैसे किसी भारी डब्बे को धकेलना, जो तवानाई हम लगाते हैं वो डब्बे में मुंतकिल होती है और तवानाई की इसी मुंतकली को काम कहा जाता है। चलें अब देखते हैं कि ये मशहूर फॉर्मूला आखिर बनता कैसे है। घबराने की जरूरत नहीं, ये कोई पेचीदा रियाजी नहीं है, बल्कि एक बड़ा मंतिकी सिलसिला है जिसे हम कदम ब कदम समझेंगे। ये बिल्कुल एक पजल की तरह है। हम काम की तारीफ से शुरू करते हैं जो है कुव्वत ज़र्ब फासला। फिर चूंकि कुव्वत खुद कमियत ज़र्ब इसरा के बराबर होती है हम उसे फॉर्मूले में डाल देते हैं और आखिर में फिजिक्स के उसूलों की मदद से हम फासले और इसरा को रफ्तार से जोड़ते हैं और यूं हम सीधा हरकी तवानाई के फॉर्मूले तक पहुंच जाते हैं। और ये रहा नतीजा। जितना काम किसी चीज को हरकत देने के लिए किया जाता है वही उसकी हरकी तवानाई बन जाता है, जिसे हम इस फॉर्मूले से नापते हैं। के बराबर है हाफ एम स्क्वायर। फॉर्मूले का पहला हिस्सा है एम यानी मैस या कमियत, और ये बहुत अहम है। जरा सोचें, एक ही रफ्तार से चलने वाले ट्रक और कार में से किसे रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? जाहिर है ट्रक को, क्योंकि उसकी कमियत ज्यादा है, इसलिए उसकी हरकी तवानाई भी कहीं ज्यादा है। लेकिन इस फॉर्मूले का असली हीरो है वी यानी रफ्तार। ये इसलिए सबसे अहम है क्योंकि इसकी ताकत दो ली जाती है, यानी इसे इसी से ज़र्ब दी जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज़ की रफ्तार सिर्फ दुगनी कर दी जाए तो उसकी हरकी तवानाई सीधी 4 गुना बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब जब हमने फॉर्मूला समझ लिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे काम करता है। ये चार्ट रफ्तार की ताकत को हैरानकुन तरीके से दिखाता है। जरा देखें, जब कार की रफ्तार 30 से 60 किलोमीटर फी घंटा यानी सिर्फ दुगनी होती है तो उसकी हरकी तवानाई 52,000 से बढ़कर सीधा 2,08,000 जूल्स हो जाती है, यानी 4 गुना ज्यादा। यही है वी स्क्वायर्ड का कमाल। रोजमर्रा की ड्राइविंग तो है ही हरकी तवानाई का खेल। इंजन काम करके गाड़ी को हरकी तवानाई देता है और ब्रेक उसी तवानाई को हरारत में बदलकर खत्म करते हैं। और क्योंकि तेज रफ्तार गाड़ी में तवानाई कई गुना ज्यादा होती है, इसीलिए उसे रोकने के लिए भी कहीं ज्यादा फासला दरकार होता है। खेलों में भी यही उसूल लागू होता है। एक तेज बल्ले का स्विंग हो या एक भारी बॉलिंग बॉल का इस्तेमाल, ये सब दरअसल हरकी तवानाई को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिशें हैं ताकि बेहतर नतीजा हासिल किया जा सके। तो हमने तारीफ, फॉर्मूले और मिसालों पर बात की। अब इस सब को समेटते हैं और देखते हैं कि इसका सबसे अहम सबक क्या है। तो खुलासा क्या है? हरकी तवानाई हरकत की तवानाई है। इसका फॉर्मूला KE = हाफ mv² है। और याद रखने वाली बात यह है कि रफ्तार इसमें सबसे अहम किरदार अदा करती है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि हमारी कायनात को चलाने वाला एक बुनियादी उसूल है। फिजिक्स का एक बुनियादी कानून है कि तवानाई कभी ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है। ये उसूल हरकी तवानाई के तसव्वुर को एक बहुत बड़े तनाजुर में रखता है। और यहीं पर हम आज की बात एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। अगर तवानाई ख़त्म नहीं होती तो जब एक तेज़ रफ्तार कार मुकम्मल तौर पर रुक जाती है तो उसकी सारी की सारी हरकी तवानाई आखिर कहाँ गायब हो जाती है? इस पर सोचिएगा।